गोपीश के सेवक बनाए, सेव्य सैव गोपीश विधास्यत्यखिलम विना। तो वो वल्लभीकृत मानव, क्या बात पे ध्यान दो, अंगीकृति महाप्रभु जी की वह नेचर की अंगीकृति हती कि जो वल्लभ नहीं हते वो वल्लभीकृत हते, जो मानव हते वो मानव नहीं रह के अब वल्लभ हो गए। जो वैष्णव अपने घर में भागवत सेवा भगवत कथा कर रहे है वह को वल्लभीकरण भयो है। आपके भीतर एक महाप्रभु जी प्रकट हो गए है। या रहस्य को समझो तुम कि जब वक्त तुम भगवत सेवा कर रहे हो वह वक्त तुम्हारे भीतर एक महाप्रभु जी प्रकट हो गए है। उतनी मन में आश्वस्तता रख के तुमको अपने ठाकुर की सेवा करनी चाहिए। या तरह से गधान की तरह और ऐसे डुक्करन की तरह ढोलक की तरह भटकना हवेली में, ये महाप्रभु जी को षड्यंत्र नहीं है। ये तो हम लोगों ने अपनी पेट की लाचारी के कारण खड़ो किए हुए षड्यंत्र है। या को साथ महाप्रभु जी को लेश मात्र संबंध। मर्यादा ये है, अंगीकृति को नेचर ये है। या के बाद एक ड्रास्टिक इश्यू अपने सामने जो कल से मैं समझा रहा हूं, गोपीश को जो स्वरूप मैंने आपको समझाया वह मैं पता नहीं आपके मन में ये शंका है कि नहीं है, पर ये शंका करनी चाहिए और यह शंका को अपने को समाधान समझना चाहिए। और वो शंका ये है कि यदि क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति ही गोपी है तो ये जो गोपीन के जो पर्सोनिफाइड डिस्क्रिप्शन है ये क्या सिर्फ कल्पना है, ये सिर्फ मेटाफोरिकल लैंग्वेज है कि ये हकीकत है? ये भागवत जो है वो जैसे पंचतंत्र की जो है वो फेबल्स हैं, ऐसे कोई मैसेज समझाने के लिए कोई फेबल है? ये जैसे कोई बात समझाने के लिए मैं स्टोरी गढ़ के बताता हूँ, वह तरीके की घड़ी हुई स्टोरी है कि हकीकत को ये कथा है। ये है तो क्या है? ये प्रश्न अपने को स्पष्टतया अपने मन में उभार के और या को समाधान समझना चाहिए। और एक सेकंड, या विषय के जाने के पहले एक खुलासा मैं और कर देना चाहूं, और वो खुलासा ये है कि वल्लभीकरण की जो बात मैंने आपको करी, या वल्लभीकरण में एक ताव तो सिद्धांत और समझ लेना बहुत जरूरी है। जाकि थोड़ी सी हिंट्स मैंने आपको दे दी पर आपके नोटिस में आई कि नहीं आई, वह के लिए फिर से थोड़ा आपको आपके नोटिस में लाना चाहूं वो बात। ये एस्पेक्ट तो अपन समझे कि जड़ जीवात्मक जगत जो है वो भोग्य है और जगदीश जो है वो भोगता है, कल के अपने सारे विषय विस्तार से। और मैंने कल ये भी बात समझाई थी कि ताओ के प्रिंसिपल्स को
ये बात कभी मत कि हर भोग्य में एक भोक्ता छुप्यो भयो है और हर भोक्ता में एक भोग्य छुपो भयो है। हर भोग्य में एक भोक्ता छुप्यो भयो है और हर भोक्ता में एक भोग्य छुप्यो भयो है। थोड़ा सा रिकैपिटुलेट कर लो या बात को कि हर काम में कोई रमण छुप्यो भयो है और हर रमण में कोई काम छुप्यो भयो है। हाँ देखो, हर काम में रमण छुप्यो भयो है और हर रमण में काम छुप्यो भयो है। जो छुप्यो भयो है वो प्रेरक है, जो प्रकट है वो प्रेरित है। वह इंटरलिंक को बराबर समझिए। जो छुप्यो भयो है वो प्रेरक तत्व है और जो प्रकट है वो प्रेरित हो रहे है। प्रभु जगत के जड़ जीवात्मक जगत के भोक्ता हैं, ये तो शास्त्र ने नगारा बजा बजा के समझा दियो। पर जगत में प्रभु भोग्य भी हो सके हैं, वह तरीके की जो पुष्टि, वो मर्यादा थी, शास्त्रीय मर्यादा कि प्रभु जड़ जीवात्मक जगत के भोक्ता हैं, पर या जड़ जीवात्मक जगत में प्रभु भोग्य भी बन सके हैं, वह तरीके की जो पुष्टि है वो यदि कोई ने प्रकट करी है तो अपने महाप्रभु ने प्रकट करी है। वो यदि कोई ने प्रकट करी है तो अपने महाप्रभु ने प्रकट करी है। अपन या खुले दिल से याद करे से कह सके कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते अन्यस्तत्र विधाय मानशतनुम माम व्यासवत् श्रीपति तस्याज्ञाच कृपावलोकन पटुर यस्माद् अतोहम मुदा गुणार्थम प्रकटी करो बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। एक कोई सीक्रेट है भगवान के भोक्ता रूपी भगवान की भीतर की कोई एक सीक्रेट है। वो सीक्रेट है कि वो भोग्य भी बन सके है, बशर्ते तुम वो बात तरीके की मर्यादा और अंगीकृति के जो हियरार्की है वह के पार्ट बनो। तो वो सब बात में समझा चुके हो कि वो भोग्य भी बन सके है। वो गज्जन धावन की, वो सबकी वार्ता गोविंद स्वामी की, इन सबकी वार्ता से मैं समझा चुके हो। वो जो गोविंद स्वामी ने वाकू गाते भय रोक दियो, क्या नाम वाको, रूपा पोलिया को। विश्वनाथ जी ने यूं कहा कि मैं नींद नहीं है। गोविंद स्वामी घबरा गए हो। गोविंद स्वामी घबरा गए कि ऐसे फटे बांस में मेरे जैसे गला में कोई चीखे और भगवान को पसंद आवे, ये वाक्य व्यसन है। व्यसन कोई अच्छी चीज को हो ऐसा थोड़ी जरूरी है। व्यसन तो व्यसन है, अच्छी चीज को हो खराब चीज को हो। कोई को व्यसन हो जाए। लखनऊ के एक प्रोफेसर थे, उनको व्यसन हो गया तो कोई चाय की केटली है तो जब खाली बैठते तो यूं बैठते। व्यसन है, उनको स्वभाव हो गया। उनको यह हुआ कि मैं मेरा रोल क्या है या यूनिवर्सिटी में कि सब उनको विद्यार्थी है चाय के प्याला दिखते, वो समझते कि मैं केटली भरे हुए हूँ तो हमें से चाय पड़ेगी। तो जब भी वो क्लास टीचर्स रूम में बैठते तो यूं बैठते केटली की तरह। व्यसन हो गया और मुद्रा उनको नहीं अनुकूल आती थी, क्योंकि वह तरह से सोच सोच के कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, वह भाव को उनको व्यसन हो गया। तो व्यसन कोई हर वक्त कोई समझदारी कोई होवे ऐसा नहीं है। व्यसन ना समझी को भी हो सके। व्यसन जो है वो विवेक वालों ही होवे, ये जरूरी नहीं है। व्यसन जो है वो उन्माद वालों भी हो सके, सब तरह के व्यसन हो सके। ठाकुर जी को भी जहाँ वक्त रूपा पोलिया को व्यसन है, उनके फटे बांस जैसी गला को व्यसन है, तो है व्यसन। ठाकुर जी भी वही से सफर कर रहे हो व्यसन से। भाई वाक्य गाय बिना, वाक्य फटे बांस के गला के बिना मेरे नींद अच्छी नहीं आती। अब ये तो बात अपन को कैसे समझ में आती कि कोई हर माँ जो लोरी गाँव है, लोरी को क्या पसंद गुजराती हालरडू,
तो हालरडू गावे तो कोई अच्छे सुर में गाती होंगी। रूपा पोलिया को भी पछाड़ते हैं ऐसे सुर में, कोई माँ लोरी गाती है। पर जा माँ बच्चा ने अपने जा माँ की लोरी सुन के सोने की आदत बना ली है, वह बच्चा को वह माँ की लोरी के बिना अच्छी नींद नहीं आ सके। ये बात समझना, ये व्यसन है। बात समझ नहीं? ये रघु बैठी है ना, या को ऐसा व्यसन है, छोटी चलते फिरते सबके मुंह में हाथ डाल के पड़ देती है। नींद आवे तो नींद आती है, व्यसन है। क्या हुआ है? हर एक तो व्यसन है अपना। तो व्यसन अच्छो होना, विवेकपूर्ण होना जरूरी नहीं है। व्यसन कैसे भी हो सके। व्यसन की जो पराकाष्ठा है वो व्यसनी ही समझे। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। तो वो व्यसन की कथा हर एक व्यक्ति अव्यसनी नहीं समझ सके। पर या रहस्य को समझो कि प्रभु को जो भक्त को व्यसन हो रहे है, वह व्यसन में प्रभु को जो भोग्य भाव प्रकट हो रहे है, वो बात महाप्रभु जी ने रियलाइज करी। और महाप्रभु जी अपने को ये एश्योरेंस देना चाह रहे हैं कि जो मैं तुमको मर्यादा बता रहे हो, उन मर्यादा को तुम अनुसरण करो। तुम्हारी प्रभु ऐसी अंगीकृति करेंगे कि तुम्हारे भीतर रहे हुए पूर्ण भोक्तृभाव प्रकट हो जाएगा एक दिन सेवा में। काउंटर पार्ट भगवान के कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगा तुम्हारा। अभी जो अपना भोक्तृभाव है ना, वो अपन तो खुद को भी चीटिंग होएगा, शायद सेल्फ चीटिंग हो सकेगा। अपन समझ रहे हैं कि अपन भोक्ता हैं, पर सच्चे भोक्ता हों तो अपने को मछली की लालच नहीं जगनी चाहिए, ठाकुर जी की लालच जगनी चाहिए। फिर प्रसाद में समझो कि मछली नहीं मिलती हो और कोई ठाकुर जी को नॉन दे दे तो वो भी उतना ही पसंद आना चाहिए। ठाकुर जी को प्रसाद है तो कभी समाधान में मछली के बजाय नॉन को बढ़िया देकर देखो, सब भाग जाओगे। थोड़ो थोड़ो नॉन को बढ़िया को प्रसाद में दे देना, लो प्रसाद है। एक दर्शन करने नहीं जाएगा, सबकी लाड़ टपके। मछली, मोहनथाल, बासुंदी, रबड़ी, पूरी, बूंदी के, सेव के, मनोहर के, मगध के, मोहनथाल, केसरी, धनिया, नेक लाए के, घनश्याम प्यारे, पेड़ा, बर्फी, बादाम पाक, पेठा पाक, मावादार, मुझा देख खाए। सबकी लाड़ वहां पे टपक रही है यार। यदि ठाकुर जी अपने को प्रिय हो तो नॉन को बढ़िया एक दुकान दोना में मिल जाए तो हमें भी प्रसाद का भाव जगना चाहिए। देखे देखो समाधान में सब भाग जाएंगे भगत, एक भगत नहीं पड़े। व्यवस्था खराब थी गई हवेली। पहला मछली मिलती थी, हवे नॉन मीठू मले। ये सब ऐसा है। तो अपन अभी अपने आप को चीट कर सके हो, अभी अपने आप को अपन चीट कर सके कि हम ठाकुर जी को मजा ले रहे हैं। हाँ, चीटिंग है, बी श्योर। अभी वो खोटो साहस करो मत भोक्ता बनने को। तुम्हारे में माता नहीं है, क्योंकि भोक्ता होने के लिए तुम कामी बनना पड़ेगा और कामी तुम्हारे में माता नहीं है। सचमुच में तुमको प्रसाद को यदि इतना भाव है और डॉक्टर तुमको कह दे कि डायबिटीज हो गई है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, प्रसाद मत खाइए, तो खाओगे कि नहीं खाओगे बताओ? यदि तुम्हारे में काम है और डॉक्टर कहे कि मत खाइए और तुम खाते रहो, तो यार सच्चे कामी प्रसाद के। तो डॉक्टर ने ना पढ़ दी तो तुमने बंद कर दियो। क्या कई लोग मेरे से आके पूछे कि डॉक्टर ने ना की नीचे के तड़ेलो नहीं खावानो है, ठाकुर जी ने भूख शू धरवानो। देखो याद अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल साफ सुथरी है कि तो हमें ठाकुर जी ने शू धरवा दो। मतलब प्रसाद की भावना बेकार की बात है। ये तो चक्कर चल गया है, चल गया तो मजा आ रही है अपने को। ये तो भावतु तूने वैसे कहो क्या આવી વાત કોણે કરી? પુષ્ટિ માર્ગ महाप्रभु जी નો કેટલો उत्कृष्ट मार्ग के भोजन
ખાવા પીવા રમવા જમવા દરેકની છૂટ છે અહીંયા. બીજા બધા માર્ગમાં પરેશાની જ પરેશાની છે. ये कोई काम नहीं है हो, ये काम नहीं है, सच्चो भोक्तृभाव नहीं है तुम्हारो. ये तो क्षुद्र झांसा है, पैदा हो गया है. ये झांसा को सु बाहर आओ, या झांसा से बाहर आओ, या झांसा से बाहर आके और यदि सच्चो भगवत काम प्रकट भयो तो तुमको वो रहस्य पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर तुम्हारी जो भोग्यता की प्रोसेस में से गुजरियो नहीं है, आपको भोक्तृभाव को आनंद मिल नहीं सके. जो भोग्य होने की प्रोसेस में से नहीं गुजरियो है, एक बात समझो कि जो अच्छो विद्यार्थी नहीं है वो कभी अच्छो अध्यापक हो. जो अच्छो श्रोता नहीं है वो अच्छो संगीतज्ञ हो नहीं सके. अच्छो संगीतज्ञ होने की पहली शर्त यह है कि संगीत को सुनने के लिए अच्छो श्रोता बनना चाहिए तुमको. अच्छे श्रोता बन गए तो तुम अच्छे संगीतज्ञ बन जाओगे. अच्छे विद्यार्थी बन गए तो अच्छे अध्यापक बन जाओगे. अच्छे भोग्य बन गए तभी तुम अच्छे भोक्ता बन सकोगे. यही लिए अपने यहां कहा जाए कि यदि तुमको खाने को शौक है तो तुम ठाकुर जी को भोग धरोगे. तो ठाकुर जी को भोग धरोगे वहां में तुमको खाने के शौक को पूरा करने के लिए धरोगे तो वो भोक्तृभाव को झांसा है. पर यह रहस्य को समझो कि जा वक्त तुम ठाकुर जी को भोग धरने को तुम्हारे भोग्य होने को भाव तुमने प्रबल बनायो, तब तुम्हारे में सच्चो भोक्ता जागृत होएगो. आजकल तो झगड़ाएं बहुत पैदा हो गए करके ऐसी बात करें तो आउटडेटेड बात लगे. पर मजाक के तौर पे कह रहे हैं, और कोई अर्थ में मत लीजिए. संस्कृत में जो दंपति शब्द है ना, तो पति मने तो पति और दम मने दम मारे तो दम. बाकी एक पति बिचारो. दंपति मने क्या? दंपति मतलब दोनों. वो दोनों में से एक दम है और एक पति है गरीब. पर एक बात समझो कि वो जो दम है वो दम तभी बन सके कि जब पहले पत्नी होए. तो पत्नी होए बिना वहां में दम नहीं आएगा दम मारने को. एक वक्त पत्नी बन गई तो फिर दम मारने को दम आ जाए. तो पहले पत्नी बने वाकू दम मारने को दम आवे. और जो पति बने हैं ना वहां में वो विवशता आवे है. उभा था बोले हाँ थाव छो, बेसी जाओ हाँ बेसू छो. तो वो जो पति होवे ना वही में ये आवे है. ये याद तरीके को ताओ को साइकिल है हो. ये ताओ को डायनामिक इंटरप्ले को साइकिल है. सो जो भोग्य बने हैं वाकु भोक्ता बनना आवे है. जो भोग्य नहीं बने हैं वाकु भोक्ता बनना नहीं आवे है. जो भोक्ता नहीं बनने तैयार है, कोई के बाप की ताकत नहीं है कि वाकु भोग्य बना सके. सारी लाचारी जीवन की भोक्ता बनने की है. यदि मोकू कोई से कुछ गरज नहीं है, कौन मोकू मिसयूज कर सके, कौन मोकू एक्सप्लॉइट कर सके. बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण आप लोगों ने कई बार पुनरावृत्ति सुनियो होगो कि अलेक्जेंडर जा वक्त सारो एशिया जीत के गयो और एरिस्टोटल को जाके कहे कि तुम मेरे गुरु हो, तुम मांगो मेरे से, मैं आज एशिया जीत के आया हूं पूरा. एरिस्टोटल ने कहा यार धूप आ रही है, आगे से हट जा, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए.
तेने एशिया जीते वहां में मेरे को कुछ चाहिए नहीं है, चाहिए तो होए तो मैं तेरो भोगता हूं, तो मैं तेरो भोग्य हो सकूं ना। अलेक्जेंडर के यहां आने के बाद मैंने यहां अपनी कॉलोनी स्थापित करी थी, और वो कॉलोनी स्थापित करने के बाद वहां के गवर्नर ने अपनी छोरी को यहां चंद्रगुप्त से ब्याह भी करवायो। तो वह सिलसिले में वहां को राजदूत भी यहां रहते तो पटना में, मेगास्थनीज। तो वहां ने एक बड़ी मजेदार बात बताई है कि यहां के राजा ने वो जो जैसे ट्रीटी हो दो देशन की, तो राजा शराब पीते थे अपने यहाँ। तो उनने कही कि हमको, क्योंकि उनने अपनी राजकुमारी इनको ब्याई, तो इनको इच्छा भाई कि भाई शराब वहाँ की कैसी होवे वो भी देखें चाक के। तो उनने कही भाई अब अपनी दोस्ती वही है तो कुछ आदान प्रदान के तहत तुमने राजकुमारी दी, वो अच्छी बात करी, हमको शराब भी चाक के देखनी है कैसी है। तो वहाँ वाले जो ग्रीक में जो काउंटर पार्ट है तो वहाँ ने कही अच्छा शराब भेजेंगे तुम्हारे लिए खास। और भी कुछ कुछ आइटम है वह आदान प्रदान में होती है। एक आइटम वहाँ में जो ट्रीटी हुई थी वहाँ में टर्म्स कंडीशन में यह थी कि वहाँ के कुछ फिलोसोफर भी उनको भेजो, और वहाँ के राजा ने यह कहवाई कि फिलोसोफर ऐसी कॉमोडिटी नहीं है कि जो देव द्वेष के बीच की संधि में जाकर हम आदान प्रदान कर सकें। शराब भेज सकें, राजकुमारी भेज सकें, फिलोसोफर या ट्रीटी से गवर्न नहीं हो रही है। वो तो आतो होगा तो आएगा, क्योंकि वहाँ ने देखो तो कि एरिस्टोटल ने वाके क्या माजना पटक दिए थे। एरिस्टोटल ने वाकू कह दी थी कि यार धूप आ रही है, धूप की मजा आ रही है, वो क्यों तू रोक रहे हो आगे खड़े होके, बस हट जा, इतना ही मुझको तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जाकू भोगता नहीं होना है वाकू कोई भोग्य बना नहीं सके है। ये एक बिल्कुल साफ सुथरी हकीकत समझ लो। भोग्य बनने की पहली शर्त है तुम्हारे भीतर भोक्ता होने को भाव। तो महाप्रभु जी ने या रहस्य को पहचान्यो, और या रहस्य को पहचान्यो कि प्रभु में गूढ़ स्त्री भाव है और इन गोपिकान में गूढ़ पुंभाव। वो कल मैंने आपको बताई थी बात कि ऋषि रूपान को चीर हरण करके भगवान ने गूढ़ पुंभाव को दान दियो, और श्रुति रूपान को वेणुवादन के द्वारा गूढ़ पुंभाव को दान भगवान ने कियो। सो उनके भीतर भी गूढ़ भाव हतो। पुंभाव, पुंभाव मने भोक्तृभाव, और प्रभु के भीतर भी गूढ़ स्त्री भाव हतो। स्त्री भाव मने भोग्य भाव। या रहस्य को शास्त्र की मर्यादा में अंगीकृति को जो ये पहलू है, अंगीकृति को जो ये रंग है, वो महाप्रभु जी ने प्रकट कियो, और वो प्रकट कियो, वह प्रकट किए रंग को अपने यहाँ अपन मंगलाचरण में पाठ कर रहे हैं। सौंदर्यम निज हृदगतम प्रकटितम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम पुमरूपम च पुनस्तदंतरगतम प्रावी विशत स्वप्रिय संश्लिष्टा उभयोर बभौ रसमय कृष्णो हि यत् साक्षिकम रूपम तत्त्रितयात्मकम परमभिध्येयम सदा वल्लभम। तो ये जो माने जो तृतीय रूप है, कौन सा तृतीय रूप? माने गूढ़ पुंभावात्मक। भक्त में रहो भयो गूढ़ पुंभाव, और प्रभु में रहो भयो गूढ़ स्त्री भाव। वो महाप्रभु जी में एकीकृत भय हैं, कंपाउंड भय हैं। वो कंपाउंड रूप जो है वो गोपिकान को और कृष्ण को दोनों को प्रिय है। क्यों दोनों को प्रिय है? क्योंकि वो उनको इनर मोस्ट सीक्रेट है। ये ताव देखोगे तो समझ में आएगा कि वो दोनों के भाव की इनर मोस्ट सीक्रेट है। उनके भावन की जो इनर मोस्ट सीक्रेट है, वाको महाप्रभु जी अवतार हैं,
ये अपना महाप्रभु जी के बारे में कंसेप्ट है। वो इनर मोस्ट सीक्रेट को अपने यहाँ वल्लभ कहो है, रूपम तत्त्रयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम। सो वल्लभीकृत मानव को एक ये शेड भी जरूर ध्यान में रखियो कि अंगीकृत्य व गोपीश वल्लभीकृत मानव, माने तुम्हारे और तुम्हारे ठाकुर जी के भीतर महाप्रभु जी की अंगीकृति के द्वारा तुम्हारे ठाकुर जी में एक गूढ़ स्त्री भाव और तुम्हारे में गूढ़ एक पुंभाव प्रकट होएगो। अंगीकृति को वो भी फेज महाप्रभु जी ने एज ए प्रोग्राम अपने यहाँ रखो है, पर समर्यादो अंगीकृतौ समर्यादा। यदि मर्यादा पालन करोगे सेवा की, भगवत सेवा की, भगवत कथा की, तो वो वल्लभीकरण होएगो तुम्हारो। रूपम तत्त्रयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम। वो मर्यादा तुमने नहीं पालन करी तो वो वल्लभीकरण तुम्हारो संभव नहीं हो सके है। ये एक रहस्य भी खास या जंक्चर पे बहुत ध्यान रखना जरूरी है। वाह के बाद मैं अपने वाह विषय पे आऊं। अच्छा 9:30 बज गए, तो फिर कल ही करेंगे या विषय को। मुझको लगे कल छुट्टी को दिन है, तो कल आप थोड़ा जल्दी आ सकते हो, तो 5 बजे आओ, तो अपन कल या विषय को लेंगे तो न्याय कर सकेंगे। आज धांधल में 15-20 मिनट में या को कुछ विषय को न्याय नहीं हो सकेगा। सवाल कुछ आपको करने हो तो जरूर कर लो आप। हाँ, माइक दीजिए भाई। अरे भाई जाने वाले आनंद से जाओ, पर शांति से जाओ। हाँ, ये आनंद में से प्रेरिता, जिसमें से भोक्ता। हाँ, सत में से भोग्य। हाँ, ऐसे बताया। तो हमें ये भोक्ता जिसमें से बताया हो, तो वो भोक्ता कौन से आपको बताया? मैंने विषय भोक्ता बताया। विषय भोक्ता, विषय को भोक्ता, विषय। मतलब ऐसे मूल में तो दोनों भोग्य ही है ना, मैंने जड़ और जीव दोनों भोग्य है भगवान के। सेकंड ताव वालों चक्कर ही तो समझा सकेगा ना या सारे रिलेशन को। वो तो फिर अप्रगट रूप से हमें रहे। और या कि कंसेप्चुअल ब्यूटी आप फील करो कि जब वक्त अपन अपने घर में ठाकुर जी को पधरा रहे हैं, बाकी मोर और लेस स्टेटस अपने भोगी की है। और वाह भोग्य में सुभोक्ता प्रकट हुए, डायनामिक इंटरप्लेस हो। और वाह भोक्ता में पाछो फिर भोगी पैदा हुए, जब वो व्यसन भावापन्न हुए, तब वो साइकिल पूरा घूम गए कहलाएगा। देख, इनिशियल स्टेज में जब अपन ठाकुर जी पधरा रहे हैं, तो अपन कर्तव्य बुद्धि से पधराएंगे कि सेवा करना मेरो धर्म है। वो धर्म मैं कैसे निभाऊंगा यदि मेरे घर में ठाकुर नहीं हो? तो ठाकुर जी भोग्य हो गए, तुम भुगता हो गए। वाक्य तहत सेवा करी अपन ने, वो सेवा करते करते अपनो भाव सेवा को इतनो रूढ़ भयो कि सेवा में अपने को वो फेज आयो कि अब मेरा सेवा कर्तव्य नहीं है, पर जो कुछ सेवा में कर रहे हूं वाके सुख के विचार से कर रहे हूं। माने कर्तव्य बुद्धि में च्युति हो जाए, पर वाके सुख बुद्धि में च्युति नहीं हो सके। जैसे वार्ता में से एक प्रसंग नहीं, कभी खोजोगे ना, वार्ताएं या तरीके के प्रसंग से भरी भई हैं कि कर्तव्य में च्युति भई, पर प्रभु सुख के विचार में च्युति नहीं भई। ऐसे भरे भय वार्ता के प्रसंग, इन बातन को समझाने के लिए। आखो यही बात जो डायनामिक इंटरप्ले है, वाकू समझाने के वाली ये सब वार्ता हैं। अपन वार्ता को बेवकूफ़ी समझें, क्योंकि भागवत कथा पढ़ पढ़ के अपन समझे बड़े पंडित हो गए,
वार्ता में जो ये रहस्य छुपे हुए हैं ना, गूढ़ पुंभाव के, गूढ़ स्त्री भाव के, वो भागवत में भी नहीं अवेलेबल है। माइंड इट। तो भरी भई है वार्ता इन रहस्यंसु। तो जब वक्त आपको सेवा में अपनी कर्तव्य बुद्धि से ऊपर उठ के भगवत सुख के विचार से जब वक्त सेवा को फ्रेश स्टार्ट भयो, इनिशियल स्टेज में तो कर्तव्य बुद्धि से ही होगी ना। तो वो जब इनिशियल स्टेज में जब वक्त कर्तव्य बुद्धि से हो रही है, वह वक्त ठाकुर जी आपको मोर और लेस भोगी है। अपन कहवे नहीं है क्योंकि ठाकुर है। बात फर्क है बाकी मन में तो सभी समझ रहे हैं ना कि मुंह को सेवा करनी है, वाके लिए ठाकुर है। ठाकुर को सेवा चाहिए है, वाके लिए मैं हूं। त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। वो भाव तो जब आप भोग्य बन जाओगे अच्छी तरह से तभी जागेगा ना। तो वो जब जगेगा वाके बाद थर्ड राउंड में ठाकुर जी में भोग्य भाव आएगा। वो भोग्य भाव जो है वो सबलाइम भोग्य भाव होएगा। और ये जो है प्राइमरी भोग्य भाव ठाकुर जी को, वो एक दूसरा भोग्य भाव है। और वो जो सबलाइम भोग्य भाव है वो रसात्मक भोग्य भाव है, पराकाष्ठा का भोग्य भाव है। तो वह भोग्य भाव के तहत फिर ये रहस्य खुलेगा कि ठाकुर जी भोग्य और आप भोगता हो। वो गूढ़ स्त्री भाव और गूढ़ पुंभाव, वो गूढ़ स्त्री भाव और गूढ़ भाव प्रकट भयो आप में और आपके ठाकुर जी में। वह वक्त आपके और आपके ठाकुर जी को मिलके जो एक यूनिट बन रही है, वो वल्लभ यूनिट है। वो महाप्रभु विराज गयो है एक ठिकाने गूढ़ पुंभाव रूप सु और एक ठिकाने गूढ़ स्त्री भाव सु। वो वल्लभीकृत मानव भी नहीं है, पर वल्लभीकृत माने नंदात्मजा भी हो गयो है। वाकु भी वो वल्लभ बना रहे है, याकू भी वो वल्लभ बना रहे हो महाप्रभु जी अपना। और वो फाइनल कल्मिनेशन है, फिनाले जाको अंग्रेजी में कहें ना, वो फिनाले। हाँ और कुछ? हाँ एक मिनट। रस एटले शू? अब एक बात ध्यान से समझो, रस क्या है वो तो मैं कल डेफिनेटली समझाऊंगा, क्योंकि आज चांस नहीं रह गयो। भक्ति रस आनंद अलग तत्व छे। भक्ति रस और आनंद, तो संक्षेप में ये बात समझो कि भक्ति एक रस भी हो सके है, और भक्ति एक कर्म भी हो सके है, और भक्ति एक ज्ञान भी हो सके है। माने भक्ति अपने एक माने ड्यूटी को फॉर्म भी हो सके है, भक्ति एक अपने अंडरस्टैंडिंग को मोड भी हो सके है, और भक्ति अपने एक रस को भी मोड हो सके है। वो रस तो मोड समझ में आएगा तब समझ में आएगा, कल अपन या कोई एट लेंथ डिस्कस करेंगे। और आनंद, तो आनंद और रस को जो संबंध है ना, वह ऐसा है कि रस जो छलके नहीं तो आनंद है, और आनंद छलक गयो तो रस है। बस अंतर इतना सा है। जैसे तपेली में चढ़े गयो दूध, उफन गयो तो रस है, और गर्म हो रहे हो तो आनंद है। શું તેઓ સંવેદનાના સ્તરની નામાત્મક અભિવ્યક્તિ છે? संवेदना के स्तर की, संवेदना के तो बहुत सारे स्तर हैं। पूरी मैंने संवेदना के स्तरन की हियरार्की बताई या मैं वहां में कोई स्तर पे नाम और संवेदना को जो आखो रिलेशन है, वो हाईवे पे दौड़ती भई मोटर कार के जैसा है। स्ट्रीट शहर में दौड़ती कार के तरह नहीं। तो अक्सर क्या हुआ है,
जो लोग हाईवे पे कार ड्राइविंग करें उनको ये अनुभव होएगा कि कोई कारण से कोई कार थोड़ी भी स्लो भई या धीरी भई और पीछे वाली कार वाको ओवरटेक कर जाए, कोई कारण से रुकी या स्लो भई तो पीछे वाली कार ओवरटेक कर जाए, फिर पाची वह कार को वो ओवरटेक कर जाए। ऐसे नाम और संवेदना दोनों एक दूसरे को टाइम टू टाइम ओवरटेक करते रहे हैं। तो जा वक्त वो ओवरटेक कर रहे हैं वह वक्त संवेदना रहित हो जाए नाम, कोई वक्त नाम रहित संवेदना हो जाए, पर हर वक्त वो ओवरटेक के चक्कर में जब भी जो चीज को जा वक्त जो ओवरटेक करे वह ओवरटेक में कोई एक पॉइंट तो ऐसा है ना कि दोनों पैरेलल हुए हैं। तो वो जो जंक्चर हैं वो पैरेलल होने के जो जंक्चर हैं वह वक्त अपने को रियलाइज हो कि अच्छा ये कार पीछे चल रही थी अब आगे जा रही है। तो ऐसे अपनी प्रत्येक नाम और प्रत्येक संवेदना में कंटिन्यूअसली कंस्टेंट वो प्रोसेस चल रही है। मैं जैसे एक उदाहरण दूं तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि एक संवेदना आपको है और वह संवेदना को, जैसे कल मैंने उदाहरण दिया तो कि गुड़ की मिठास की अपने को संवेदना है, शक्कर के मिठास की संवेदना है, पर अपन वह को नाम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये डब्बू कह रही थी कि बाबूजी कौन राजू सजेस्ट कर रही थी कि मीठे को मिठास हो तो गुड़ को गुड़ास नाम क्यों नहीं दे सकें। अच्छा ऑल राइट, देखो ना ओवरटेक कर गयो नाम, बात समझ में आई तेरे। यदि तू वह को नाम गुड़ास दे रही है तो नाम ने संवेदना के साथ ओवरटेक करने की तैयारी कर दी। अब जब नाम समझ लो तुमने गुड़ की मिठास को नाम गुड़ास धरे, वंडरफुल। अब कोई पूछेगा तुमको, माने जिनके यहां गुड़ नहीं बनतो हो वो तो गुड़ास क्या चीज है, तो आपको नाम समझ में आएगा पर संवेदना समझ में नहीं आएगी। तुमने नाम क्यों धरे हो गुड़ास? क्योंकि तुमने गुड़ की मिठास अनुभव करी है और तुमको स्ट्रांग अर्ज है भीतर के आपको कोई नाम से संबोधित करूं। ऑलमोस्ट जैसे बच्चा पैदा हो और अपन वहां को नामकरण संस्कार के लिए धांधल करें ना। अभी अमेरिका से मुझको फोन आवे कि बच्चा पैदा होने वाला है, नाम बता। भाई हो जाए तब बताऊं, कभी से बता दो। तो संवेदना को जो संवेदना की जो वो रेस है नाम के साथ, वहां में एक दूसरे को या तरह से कंस्टेंटली ओवरटेक करने को चक्कर चलते ही रहे। अब यदि तुमने गुड़ास नाम धर दियो, फाइन प्रपोजल, क्योंकि मीठे को नाम, मीठे के जो अपने को अनुभव हो है, मीठी वस्तु को जो जीभ पे अनुभव है वाको अपन ने मिठास नाम धरो, तो गुड़ को जो मीठो अपने को अनुभव वाको अपन ने गुड़ास नाम धर दें, तो नाम धरते ही तुरंत नाम के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया ना। जैसे बच्चा को नाम धर दियो, का नाम तेरो है मृदुल, तो मृदुल नाम धर दियो, ऐसे तेने वाको नाम धर दियो गुड़ास। अब वाके बाद जाने गुड़ास नाम नहीं सुने होगा वो बेफल्ड हो जाएगा, भाई गुड़ास कौन का नाम है, तो वाके पास नाम आ जाएगा पर संवेदना नहीं होगी। और तेने थोड़ो सो गुड़ वाकू खवा दियो तो फिर पाछे नाम और संवेदना आजू बाजू में आ गए। ऐसे कंस्टेंटली चलते रहे। अब एक बात बताऊं, क्योंकि तेने गुड़ास नाम धर्यो करके लेटस या यात्रा को अपन पूरी करें। कालो गुड़ की मिठास, लाल गुड़ की मिठास, सफेद गुड़ की मिठास अलग अलग होवे कि नहीं? अब क्या कहेगी? संवेदना पाछी ओवरटेक कर गई कि नहीं कर गई? अब तीनों के गुड़न की मिठास को तू गुड़ास तो नहीं कह सकेगी ना, फिर चक्कर पड़ गया। और चख के देख लो, काले गुड़ को कोई एक अलग स्वाद है, लाल गुड़ को कोई एक अलग स्वाद है, सफेद गुड़ को कोई अलग स्वाद है। और कोई गुड़ को एक्सपर्ट बैठे हो तो और भी अपन पूछ सकेंगे भाई कितनी गुड़ की वैरायटी है, तो वो और भी 5-10 वैरायटी बता दे। तो उन सबन के नाम कहाँ से लाने? तो गुड़ास नाम धरने के बाद भी संवेदना नाम को पाछी ओवरटेक कर जाए। या तरह से कंस्टेंट रेस चल रही है नाम और संवेदना की। ये बात समझ में आई ना आपको? कहना मुश्किल है पर हर वक्त वो तो चलते ही रहता, वही कोई नाम लीला है। आनंद और रस की उत्पत्ति, स्थिति, भक्ति, ज्ञान
अंतर्गत ज होय के बहार पण संभवी शके। मैंने यह बात को खुलासा किया कि अंदर है तो आनंद है और बाहर छलक गयो तो रस है। रमण काम बन्ने में मननो रोल एक ज छे के अलग। अंतःकरणनी कई फैकल्टी डिफरेंट भाव धारण करे छे, भोग्य भाव, भोक्तृभाव। रमण काम बन्ने में मननो रोल एक ज छे के अलग। देखो, ये काम और ये रमण, इन दोनों को मन में प्राकट्य होवे है, मन में उत्पत्ति नहीं होवे है। प्राकट्य और उत्पत्ति के बीच में रहे भयो थोड़ो सूक्ष्म अंतर है, और वो अंतर ऐसे कि जो चीज जहां नहीं है वहां वो जन्मी तो वाकु उत्पत्ति कही जाए, पर जो चीज जहां नहीं है वहां वो कहीं और सु आ गई तो आगमन कहो जाए। पर जो चीज जहां है और वहां प्रकट नहीं हो रही थी, दी अनुभव में नहीं आ रही थी और अनुभव में आने लग गई, तो वो ना उत्पत्ति कहवावे ना आगमन कहवावे, पर वो प्राकट्य कहवावे। जैसे रेडियो वेव या हॉल में भरी भई है, वो यहां पैदा नहीं हो रही है, न यहां आ रही है। जो वेवलेंथ को सिद्धांत जान रहे हो तो पता होगा यह बात को, पर रेडियो सेट के बिना वो यहां प्रकट नहीं हो सके है। रेडियो सेट है तो वो वेवलेंथ प्रकट हो जाएगी रेडियो वेव की। तो ये प्राकट्य को सिद्धांत है। सो काम भी और रमण भी अपने यहाँ के हिसाब से मन में न तो उत्पन्न हुए हैं न मन में आवे हैं, पर मन में प्रकट हुए हैं। और वाको मूल कारण ये है कि आनंद को ये धर्म है, महाप्रभु जी ऐसे समझावें। तो आनंद जो है वो तो क्रिया और ज्ञान इन दोनों के भीतर रही भई इनर मोस्ट रियलिटी है। जाकू उपनिषद यों कहे है कि आनंदाध्यव खल विमानी भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवंती आनंदम प्रयंति अभिसंविशंति तद विजिज्ञासस्व तद्भव। ये सारो काम, ये सारो रमण आनंद सु पैदा भयो है, आनंद में स्थित है और अंत में आनंद में लीन होने वालो है। सो आनंद को ब्रह्म जानो, क्योंकि वो ही माने अनमूड मूवर है, प्रेरक तत्व, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा। तो वो अनमूड मूवर जो कोई है फिनोमिना, तो वो आनंद है। और वो आनंद के ये धर्म है काम और रमण। तो वो जब मन में कोई के प्रकट हुए हैं, कोई के प्रकट नहीं हुए हैं, कोई के प्रकट नहीं हुए हैं पर उनकी भ्रांतियां हुए हैं, वो सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सुबह को समझे जा सके। कई फैकल्टी डिफरेंट भाव धारण करे छे। एक वक्त जब क्या है कि आनंद काम या रमण के रूप में प्रकट होने जा रहे है, यह बात को अच्छी तरह से समझ लो, तब वाकई जो इंटेंसिटी है, कितनी इंटेंसिटी से वो प्रकट हो रहा है, वहां पे डिपेंड करे है कि कभी वो चित्त में प्रकट होएगो पर मन में प्रकट नहीं होएगो, कभी मन में प्रकट होएगो पर अहंकार में प्रकट नहीं होएगो, कभी अहंकार में प्रकट होएगो पर बुद्धि में प्रकट नहीं होएगो, कभी बुद्धि में प्रकट हो गयो पर इंद्रियन में प्रकट नहीं होएगो, कभी इंद्रिय में प्रकट हो गयो ज्ञानेन्द्रिय में तो कर्मेंद्रिय में प्रकट नहीं होएगो, कभी कर्मेंद्रिय में भी प्रकट हो गयो पर ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय जिन विषयन के साथ
इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हो रही हैं उनमें प्रकट नहीं होएगो, और कभी ऐसा भी हो सके कि वहाँ भी प्रकट हो जाए, तो वो तो कितनों, जैसे पानी को कोई स्प्रिंग है, वो कितनों झरा जो है वो कितने फोर्स से निकल रहे हो, जितने फोर्स से निकल रहे हो उतनी दूर जाएगो, कम फोर्स से निकल रहे हो। जैसे अपन पिचकारी खेले ना, तो पिचकारी के भीतर प्रेशर अपन कितना डाल रहे हैं, वो पिचकारी उतनी दूर जाएगी। ऐसे वहाँ को जो प्रेशर है वो कितना है प्रकट होने के लिए, वह प्रेशर के हिसाब से जाएगी। महाप्रभु जी यह बात क्यों समझावें कि यदि आनंद को प्रेशर अपने भीतर इतना बढ़ गयो कि वो विषय तक में प्रकट होने लग गए हो, तो महाप्रभु जी वाकू सर्वात्म भाव के हैं कि वो तब तुमको सर्वात्म भाव सिद्ध हो गयो, वरना तुमको भाव है पर अभी आत्म भाव है। तो भाव, आत्म भाव और फाइनल स्टेज में सर्व आत्म भाव हो जाएगा। आनंद को यदि फोर्स इतना है ट्रिमेंडस कि वो विषय तक में प्रकट हो गयो, तो बस सर्वात्म भाव हो गयो। वो एक अंगीकृति को एक अलग रोचक पहलू है जाको अपन डील कर सकें। हाँ, जो अनंग है वह को अंग की जरूरत, हाँ, और अंग को अनंग की जरूरत है। तो अनंग को अंग की जरूरत है तो समझ में आई, पर अंग को अनंग की जरूरत है ये बात समझ में नहीं आई। मतलब क्या कि अंग को निरंग होना ऐसे कुछ के क्या, मतलब समझ में नहीं आई। एक बात समझ कि जो अपने जरूरत की बात है ना, वह पहले जरूरत को नेचर समझना चाहिए अपने को। जैसे तेरे को प्यास लगी है तो तेरे को पानी की जरूरत है। पर कभी गर्मी इतनी जोर से लगी है तो तुमको प्यास पानी पी के ही नहीं, पानी में डूबने की भी जरूरत पड़ेगी। बहुत गर्मी लगे तो चितवन को याद कर, चितवन को याद कर। तो पानी पीने से संतोष नहीं होगा, अपन खोजेंगे कि भाई कहीं तो तालाब मिले कि जहां जाके भैंस की तरह पड़ जाएं, भैंस को देख कैसा मजा आवे। आपको वो पानी पीने की जरूरत नहीं होगा भैंस को, अपने आप को पूरा पानी में डुबाए बिना आपको चैन नहीं पड़े। तो ये तो तुम्हारे को कितनी प्यास है या पे निर्भर कर रहे हो है। वो प्यास अपन प्यास सिर्फ गला में ही समझे हैं, मगर प्यास गला में ही होवे ऐसे नहीं है। प्यास जो है वो आँख में भी होवे है, प्यास जो है वो शरीर में भी होवे है, और प्यास जो है वो दिमाग में भी होवे है। एक दिमागी प्यास अलग फिनोमिना है, और तो कुछ स्पष्ट अनुभव करना है। पता नहीं सबके अनुभव कैसे, मैं तो अपने अनुभव की बात जानूं कि जा वक्त तुमको जल की प्यास लगी है, वह वक्त तुमको कोई ठंडा ही दे दे ना तो प्यास नहीं बुझे। एक गिलास ठंडो जल पीने से जैसी प्यास बुझे, वह वक्त तुमको कोई माने नारंगी को या मौसम्बी को रस दे दे ना, वो सब्स्टिट्यूट है। वो एक गिलास जल पीने को जो प्यास बुझे वो जल की प्यास एक दिमागी प्यास है। वो न ठंडाई से बुझ सके, न जो है वो कोको कोला से बुझ सके, न फेंटा से बुझ सके, न पेप्सी से बुझ सके। अब जिनको पेप्सी की प्यास होती होगी दिमागी, उनको अपन भारतीय नींबू पानी दे दें ना तो उनकी नहीं बुझे प्यास, वो बेचारे तकलीफ ही पाते रहे कि भाई कोको कोला लाओ। मैंने ऐसे एक कथा सुनी, तिनकी वार्ता कहाँ तक कही है, और शायद तय नहीं कही, कि जतिपुरा में कृष्ण लीला हो रही थी, दान लीला, और वहाँ भक्त ने खड़े होके कही कि अब कृपानाथ आज्ञा करो, दान की लीला चल रही है। तो ठाकुर जी ने जो कृष्ण बने हुए थे उन्होंने कहा कि कोको कोला लाओ। दही के बजाय कोको कोला मांग लिया, क्योंकि दोपहर हो रही थी दान लीला। अब सबको चक्कर पड़ गया कि अभी दान लीला को चल रहे हो कि गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी टेर, अंतरंग सो कहते हैं कोको कोला राखो घेर। क्या करें, भगवान को कोको कोला की प्यास जग गई तो देनी पड़ी। फिर तैने कथा बताई थी कि फिर लीला के भीतर ठाकुर जी ने
दही के बजाय कोको कोला आरोग्य। ये तो प्यास प्यास की अलग अलग कथा है, सबकी प्यास अलग अलग है, वो अपन कह नहीं सके। ये कथा तो तनी सुनाई थी ना। हाँ, सच्चिदानंद में को जो सच्चिदानंद को जो बताया था आपने चार्ट बनाने, हमें सु जड़ सु देह की उत्पत्ति, हाँ, और जीव सु जीवात्मा की उत्पत्ति, वो नहीं आया समझ में। जड़ सु कैसे देह बने? जड़ के जो तत्व हैं ना, पांच भौतिक तत्व और पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री, ये सब जड़ हैं। ये जब इकट्ठे होके देह बन जाएं, और जीव जो है वो मूल में आत्मा नहीं है। जीव जो है वो सूक्ष्म शरीर है। तो वहां में इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो सूक्ष्म फैकल्टीज हैं वो हैं सिर्फ पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री के सूक्ष्म अवस्था। पर वो जब चेतना से संपर्क में आवे चिदम शिशु, तो वो जीव प्लस आत्मा, जीवात्मा, जीवु प्राण धारणे, जो प्राण धारण करे वाकु जीव कहो जाए। यानी आत्मा जीव नहीं कहवावे, क्योंकि आत्मा प्राण धारण नहीं करे। आत्मा को हवा की जरूरत नहीं है, आत्मा बिना हवा के भी रह सके, पर जीव बिना हवा के नहीं रह सके। जीवु प्राण धारण। तो जीव जब आत्मा से कपल्ड हुए है तब वो जीवात्मा बने। और जो देह, स्थूल शरीर, वाके बाद सूक्ष्म शरीर, वो जीव है, और वाके भीतर आत्मा वो चिदंश है, और वाके भीतर आनंद जो प्रेरिता, जो अपन ने देखे, जो प्रेरक है, या तरीके को स्ट्रक्चर है। तो यहां रखें अपन आज को। दृढ़ेन चरण